Hello dear students, welcome to my channel. Let us start assessment worksheet number 4 for class 10 students. बच्चों आपका आज का जो असेसमेंट वर्कशीट है ये पुराने वर्कशीट पे बेस है. ओके तो आपका हम डस्ट ऑफ स्नो ही कंटिन्यू करेंगे इसमें, जिसमें आपको ये स्टैंजा दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स कर देने हैं. राइट तो सबसे पहले आपके 5 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच. तो शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टैंजा को समझते हैं. ठीक है. The way a crow shook down on me. जैसे shook down मतलब हिला. ठीक है. तो जैसे वो हिला, क्रो वहां से अपनी जगह से हिला. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो गिरी है हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर. हैज गिवन माई हार्ट. उसने मेरे हार्ट को कैसा दिया है, कुछ एक ऐसा अनुभव दिया है, ऐसा फील दिया है. अ चेंज ऑफ मूड. क्या हो गया, मेरा मूड ही चेंज हो गया, मेरा माइंड फ्रेश हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड. तो ऐसा दिन था जो मेरा खराब जा रहा था, लेकिन अब मेरा आधा दिन जो है वो बच गया है और मेरा मूड अच्छा हो गया है. तो मेरा हाफ दिन जो है वो सेव हो गया. ओके. राइट. तो ये है आपका पैसेज. तो आपको पता है, सॉरी स्टैंजा, लेकिन आपको पता है ऑलरेडी जो डस्ट ऑफ स्नो है हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सिंबॉलिक है इसमें क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो सिंबॉलिक है बैड ओमेन के. तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उनको होप रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव इन्वायरमेंट में. ओके. और आपके लिए मैसेज है कि नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, आपके मूड को चेंज कर देता है. ओके. सो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सबसे पहले. What kind of a effect does the action of a crow have on the poet? तो crow का जो एक्शन था उससे क्या इफेक्ट हुआ पोएट के ऊपर. ठीक है. क्या इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ. एनोइंग, वो परेशान नहीं हुआ. ठीक है. वो नेगेटिव नहीं हुआ, वो इरिटेटिंग नहीं हुआ, वो हुआ पॉजिटिव. तो आपका आंसर आएगा ए. राइट. ओके. वेयर डू यू थिंक द पोएट सीटेड. पोएट कहाँ बैठा हुआ था. ठीक है. तो पोएट उसमें क्लियर नहीं है कि वो जा रहा है कि बैठा हुआ है. तो हम अज्यूम करेंगे कि वो कहाँ बैठा हुआ है, अंडर द ट्री. ठीक है. तभी जब वो अंडर द ट्री होगा तभी तो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरेगी. ठीक है. क्योंकि ट्री के ब्रांच पे क्रो बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री पे. ठीक है. राइट. तो आ गया अंडर द ट्री. थर्ड क्वेश्चन आपका. which one of the following quotes describe the effect of dust of snow on the poet. डस्ट ऑफ स्नो पोएट के में जो डिस्क्राइब करता है इफेक्ट, वो क्या इफेक्ट है. ठीक है. तो इसका आंसर है देयर इज समथिंग इनडेफिनेटली हीलिंग इन रिपीटेड रिफ्रेन्स ऑफ नेचर. ठीक है. तो नेचर में हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमें हील करता है. ठीक है. नेचर के पास ऐसी पावर है जो हमें हील करती है. ओके. दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है the mood of a poet changes. The mood of a poet changes from. कैसा मूड था पोएट का, कैसा मूड था, पोएट का मूड था बैड. तो वो हो गया गुड. तो हमारा आंसर आ गया फ्रॉम बैड टू गुड. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है टिक द करेक्ट ऑप्शन. द वर्ड रूड हैज बीन यूज करेक्टली. जहाँ पर रूड करेक्ट यूज किया गया. अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट इज रूड, गलत है. ठीक है. हिज बिहेवियर रूड, गलत. और क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, गलत. तो यहाँ पर आंसर आएगा आई रूड द डे आई मेट. ठीक है. ओके. राइट. तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. what changed the poet's mind in the poem dust of snow. डस्ट ऑफ स्नो में क्या चेंज हो गया. ठीक है. पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया. तो समझते हैं इसका आंसर. The tiny little particles of snow fell on the poet by movement of the crow. ठीक है. हम पहले पढ़ चुके. It refreshed his mind from bad to good. और इसी एक्शन के कारण क्या हुआ, उनका माइंड फ्रेश हो गया और चेंज हो गया मूड बैड टू गुड. ओके. सेकंड क्वेश्चन है आपका. व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है. तो वो फाइन लिटिल फाइन पार्टिकल्स हैं. ठीक है. डस्ट स्नो के. तो इसलिए हमने उसको बोला डस्ट ऑफ स्नो. तो हम आंसर लिखेंगे फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो रेफर्ड एज डस्ट ऑफ स्नो इन द पोम. ओके. थर्ड क्वेश्चन है आपका. हाउ डिड how had the rest of the day changed from the poet. ठीक है. चेंज फॉर द पोएट. पोएट के लिए रेस्ट ऑफ द डे कैसे चेंज हो गया. ओके. सो व्हेन द फॉल ऑफ अ स्नो रिफ्रेश्ड poet's mood,
he decided that he would enjoy rest of his day. It gave him positivity to live happily. ओके राइट। थर्ड क्वेश्चन आपका, आपको देने हैं 40 to 50 वर्ड्स में इसके आंसर्स। ये हैं आपके 3 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, तो आपके टोटल हो जाएंगे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, सो बहुत आराम से इसको करिए। ठीक है, इसका आंसर लिखिए। फर्स्ट है द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव सेंस बट द पोएट यूजेस देम डिफरेंटली। हाउ? ठीक है, नेगेटिव यूज होता है लेकिन पोएट ने उसको कंट्रास्ट में यूज कर लिया और पोएट ने उसको पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, फॉर उसको हेमलॉक ट्री को और क्रो को। तो हम लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट चोज hemlock tree and crow in the poem to show hope in negative environment because crow and hemlock tree is considered to be inauspicious. ठीक है, so he conveyed message that negative things can also bring happiness and has the power, healing power to change our life. Okay, question number 2 है what warning does the poet give through the poem फायर एंड आइस? क्या वो वार्निंग देते हैं हमें? वो हमें वार्निंग देते हैं कि ये वर्ल्ड खत्म होने वाला है ना। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। ठीक है, ईदर बाय फायर और बाय आइस। फायर रिप्रेजेंट डिजायर्स, लस्ट, ग्रीड एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड एंड कोल्डनेस। ठीक है, सो द पॉइंट पोएट क्या करता है? द पोएट सजेस्ट्स अस टू love each other and stay connected and do not show bad behavior. Okay, question number 3 है आपका in the poem fire and ice the poet talks about destruction of the अर्थ। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ की तबाही के बारे में बात करता है, तो आपको सर्टेन रीजंस देने कि वो ऐसा क्यों कहता है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट हाउ विल द अर्थ पॉसिबली एंड, और एंड कैसे होगा, अर्थ का एंड कैसे होगा, फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं। ओके, तो हम इसका आंसर समझेंगे। द पोएट थिंक्स दैट द वर्ल्ड वुड एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? चेंज होता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो there is enough greed, lust and hatred that we might fight with each other। तो क्या करेंगे, अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। ठीक है, इसके इस बिहेवियर में आके एंड एंड द वर्ल्ड बाय आर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू प्रूव आवर सेल्फ सुपीरियर। तो अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड एंड हो जाएगा। राइट, दिस इज द पॉसिबल रीजन ऑफ इट। राइट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and I thank you all for watching my video, and if you like my video please like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, take care of yourself.